हमारे घर में घुस करके वो हमको मारपीट कर रहे हैं। उनके लिए कोई एक्शन नहीं हो रहा, उनको थाने में नहीं बैठाया जा रहा, हमको थाने में बैठाया जा रहा है और हम पर ही एक्शन लिया जा रहा है। भाई हमारी प्रॉपर्टी में घुसकर गाली गलौज किया जा रहा है, मारपीट, हमको बोला जा रहा है कि चर्च बंद रखो। आज हम आपको दिखाएंगे कैसे प्रभु यीशु मसीह के दास ने मसीह विरोधियों के सामने प्रभु यीशु मसीह का ऐसा प्रचार किया कि उस प्रचार को सुनकर मसीही विरोधियों के रोंगटे खड़े हो गए। आप सभी जब उस प्रचार को सुनोगे तो परमेश्वर की सामर्थ्य से भर जाओगे, इसलिए आप सभी उस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। आप सभी उस वीडियो को देख सकते हैं। लोग चर्च में जो मेरे सीनियर हमारे जो धर्म गुरु हैं, मैं उनको और उनकी फैमिली को जो है वो डिनर के लिए मैंने इनवाइट किया था हमारे चर्च में, और चर्च में वो आए थे और हम जस्ट बैठ करके बातचीत कर रहे थे। और कल चर्च में ना कोई आराधना हो रही थी, ना कोई प्रार्थना हो रही थी, हम सब आपस में बात कर रहे थे। अचानक बाहर में ऐसा हुआ, अचानक ऐसा क्या हुआ? अचानक बाहर में ऐसा हुआ कि भगदड़ मच गई और गाली गलौज का आवाज़ सुनाई देने लगा, मार देंगे करके सुनाई देने लगा, चर्च के दरवाजे पर लात मारने लग गए और इस प्रकार का वातावरण होने लगा। किनके द्वारा किया है ये? कुछ असामाजिक तत्व हैं जो लगातार इस बात को बोलते हैं कि धर्मांतरण हो रहा है। परंतु मैं ये पूछता हूँ, भाई क्या धर्मांतरण मुंह से बोलने से हो जाता है? किसी के चर्च आने से कोई धर्म परिवर्तन कर लेगा? कोई मस्जिद चला जाएगा हिंदू भाई तो क्या धर्म परिवर्तन हो जाता है क्या? कोई दूसरा जात का भाई अगर दूसरे कहीं मंदिर मस्जिद या कहीं चले जाए धर्म परिवर्तन हो जाता है? अरे जाने से कैसे धर्म परिवर्तन होगा? ये तो हर कोई जानता है। धर्म परिवर्तन का एक क्रिया होता है जो कि कलेक्टर साहब के सामने में होता है और वो कानूनन होता है। भाई ये क्या होता है कि धर्म परिवर्तन हो रहा है, धर्म परिवर्तन के नाम पर कुछ असामाजिक तत्व चर्च में घुस रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं। और वो भी कल 2 पुलिस वालों को लेकर के वो आए, उन्हीं के सामने गाली गलौज हुआ है, उन्हीं के सामने में मारपीट हुई है, उन्हीं के सामने में धर्म गुरुओं को मारा गया है और वो भी एक पंच से मारा गया और इतनी बुरी तरीके से मारा कि उनकी अभी भी तबीयत खराब है। अभी उनका MLC कल करवाया गया है। अभी वो शायद अभी आ गए होंगे बाहर, अभी IG साहब के पास में मिलने के लिए गए थे। भाई क्या और आराधनालय को बंद करने की धमकी दी गई है। मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई धर्मांतरण क्या किसी के चर्च आने से होता है क्या, या बोलने से हो जाता है क्या धर्मांतरण? तो कानूनन विधि है। कल जो मारपीट हुआ चर्च में घुस के, किनके द्वारा किया गया? कितने सारे लोग आए थे? वो कम से कम 10 लोग थे और जो लोगों को मारा गया वो लोग नाम बताते हैं, जिनको मारा गया है नाम बताते हैं। एक का नाम प्रफुल्ल पटेल बता रहे हैं नाम, और दूसरे का नाम प्रदीप सिन्हा करके ऐसा बता रहे हैं। उनके साथ में 10 लोग आए थे। आज ये विरोध क्यों? आज IG ऑफिस का घेराव क्यों कर दिया? क्योंकि कल जब हम सब मिल करके कल हम थाने गए थे और इसी के लिए गए थे कि हम FIR करें। हमने आवेदन दिया लेकिन हमारा FIR नहीं किया गया और ये कहा गया कि जांच होगी उसके बाद हम देखेंगे। तो भाई कब जांच होगी और कब देखा जाएगा, जबकि वो लोग हमारी प्रॉपर्टी में घुसे हैं, हमारी प्रॉपर्टी में घुस करके, हमारे घर में घुस करके वो हमको मारपीट कर रहे हैं और उनके लिए हमारे मारपीट कर रहे हैं और उनके लिए कोई एक्शन नहीं हो रहा, उनको थाने में नहीं बैठाया जा रहा, हमको थाने में बैठाया जा रहा है। ऐसा क्यों? और वो खुलेआम घूम रहे हैं। ये मतलब ये क्या हम अपने देश में स्वतंत्र नहीं है? चंद कुछ असामाजिक तत्व दादागिरी कर रहे हैं और हम पर ही एक्शन लिया जा रहा है। भाई हमारी प्रॉपर्टी में घुसकर गाली गलौज किया जा रहा है, मारपीट किया जा रहा है हमारी प्रॉपर्टी में घुसकर, और हम FIR करने जाते हैं तो उनके विरुद्ध FIR नहीं होता, बोला यह जाता है हम जांच करेंगे। तो मतलब हम न्याय के लिए आप जाए कहाँ? हमको न्याय नहीं मिल पाया, इसलिए पूरा समाज आज सैकड़ों की संख्या में, आप देख रहे होंगे आज हम सैकड़ों की संख्या में इसलिए हमारे आदरणीय IG साहब से मिलने के लिए आए ताकि हमारा न्याय हो सके, उचित न्याय हो सके। भाई इतने सारे धर्म स्थान हैं, सबसे तो डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगा जा रहा है, हम ही से क्यों मांगा जा रहा है डॉक्यूमेंट? हमसे क्यों मांगा जा रहा है? और देखिए वो असामाजिक तत्व हमारे चर्च में घुसा है, मारे पीटे गाली गलौज के चल दिए। अब हमको बोला जा रहा है कि चर्च बंद रखो, लेकिन क्यों भाई? हम चर्च क्यों बंद रखें? हम अपना धार्मिक स्थल क्यों बंद रखें? ये बताइए ना। हम अपना धार्मिक स्थल क्यों बंद? क्या वहां पर हमारे धार्मिक स्थलों में क्या झगड़े हम कर रहे हैं? क्या हम दंगा करवा रहे हैं? क्या हम आतंक करवा रहे हैं वहां पर? भाई वहां पर हम प्रवचन दे रहे हैं, हमारे धर्म शास्त्र का प्रवचन दे रहे हैं। धर्म परिवर्तन की बातें कहता है हिंदू संगठन लगातार कि आप लोगों के द्वारा चर्च में बुला के बड़ी संख्या में धर्म परिवर्तन करा जाता है। इस चीज को क्लियर कीजिएगा कि क्या धर्म परिवर्तन होता है जब लोग आते हैं अपने साथ? देखिए मैं इस बात को फिर से एक बार दोहराना चाहता हूं कि सबसे पहले धर्म परिवर्तन समझना पड़ेगा। कोई व्यक्ति
कोई भी व्यक्ति अगर वो मस्जिद चला जा रहा है तो इसका मतलब यह नहीं है कि वो धर्म परिवर्तन करके मुसलमान हो चुका है। अगर कोई व्यक्ति चर्च चला जा रहा है तो इसका मतलब यह नहीं है कि वो क्रिश्चियन हो जा रहा है। इसका मतलब ये नहीं है। धर्म परिवर्तन का मतलब तो कानूनन प्रक्रिया है भाई। वो तो कलेक्टर के सामने उपस्थित होकर के बोला जाएगा कि मेरे को अपना धर्म परिवर्तन करना है, मेरे को ये धर्म में मेरे को इंटरेस्ट है। और जैसे कि भारत का संविधान कहता है कि भाई सबको स्वतंत्रता है अपना अपना धर्म मानने का, या जो भी धर्म आपको पसंद है वो धर्म मानने का आपको स्वतंत्रता है। संविधान हमको स्वतंत्रता देता है भाई। हम कहीं भी जा सकते हैं। हमारी आस्था अगर मस्जिद में, हम मस्जिद जाएंगे इसका मतलब ये नहीं है मुसलमान हो जाए। हमारी आस्था मंदिर में, हम मंदिर जाएंगे इसका मतलब ये नहीं है कि भाई एक मुसलमान हिंदू हो जाएगा। हमारी आस्था अगर हम चर्च में है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो क्रिश्चियन हो जाएगा। ये जाने से नहीं होता है। ये तो कानूनन प्रक्रिया है भाई। ये तो कलेक्टर के पास जाने से और कानूनन बोलने से, और तब कानून में होता है, पेपर ज्ञापन होता है, तब मालूम चलता है एक व्यक्ति ने क्रिश्चियन धर्म को अपनाया है। इसको बोलते हैं धर्म परिवर्तन। लेकिन किसी के चर्च आने से कैसे धर्म परिवर्तन? दूसरी बात जो आपने एक बात बोला कि लोग आते हैं, देखिए आपको मैं बता दूं, बहुत से लोग हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो मुसलमान नहीं है लेकिन वो मजार मस्जिद जाते हैं, उनकी आस्था है, वो जाते हैं। लेकिन हम नहीं रोक सकते भाई, क्योंकि संविधान स्वतंत्रता देता है ना सबको। जिसकी जहां आस्था है तुम जाओ, ये स्वतंत्रता है। तो कई बार किसी की आस्था मस्जिद में, मजार में होती है, वो जाते हैं वहां पर। किसी की आस्था मंदिर में होती है, वो जाते हैं वहां पर। किसी की आस्था गुरुद्वारे में होती है, वो जाते हैं वहां पर। किसी की आस्था मेरे प्रिय चर्च में होती है, वो जाते हैं वहां पर। ये जो धर्म स्थान है ये किसी जात धर्म का नहीं है, यहाँ तो ईश्वर वास करता है भाई। और ईश्वर अपने प्रभु को दास को यहाँ ला के बंद की थी, इसलिए हम आए हैं। क्यों किया ऐसा? क्या गलती था अपने प्रभु के दास की? क्या गलती था? क्या गलती किया है? वो किसी को मारे हैं क्या? किसी का बलात्कार किया है? क्या किया है? केवल हम लोग प्रार्थना करते हैं, क्या ऐसे क्या? हे पिता खुदावन, तू हमें बचा। हम बहुत नरक में थे, हमें तू बचाया है। हम बहुत गलत संगति में थे, बहुत अत्याचार में थे। हम वहाँ आए, हमें बहुत शांति मिली है और खुदावन हमें बचा दिया इस चीजों से, हमारे बच्चों को बचा दिया। आप सभी इस वीडियो को अभी छोड़ के ना जाए, आप सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कैसे प्रभु यीशु मसीह के दास ने मसीही विरोधियों के सामने प्रभु यीशु मसीह का सामर्थी प्रचार किया। उस प्रचार को सुनकर ईसाई विरोधियों के रोंगटे खड़े हो गए। आप सभी को हम बताना चाहते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है सत्य को तुम जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आज बहुत सारे मसीह लोग हैं जो कि प्रभु यीशु मसीह को पहचानते तो हैं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास भी करते हैं, लेकिन वो मसीह विरोधियों से डरते हैं। जब यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण उनका विरोध होता है तो वो डर जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। और यीशु मसीह का वचन कहता है जितने लोग प्रभु यीशु मसीह में जीवन बिताना चाहेंगे वो सब के सब सताए जाएंगे। इसलिए आप सभी को हम बताना चाहते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है यीशु मसीह के बारे में कि वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था। इसका मतलब ये है कि प्रभु यीशु मसीह पर जब वो परमेश्वर का प्रचार करता था तो उस पर गाली भी पड़ती थी। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है तुम बुराई से ना हारो, लेकिन बुराई को भलाई से जीत लो, क्योंकि ऐसा ही करने से तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे। क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह इस संसार में धर्मियों को बचाने के लिए नहीं बल्कि पापियों का उद्धार करने के लिए आया है। जो लोग इस संसार की गंदगी में पड़े हुए हैं और हमारे प्रभु यीशु मसीह का मजाक उड़ाते हैं, उनसे हमारा प्रभु यीशु मसीह बहुत प्यार करता है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, हमारा प्रभु यीशु मसीह ये चाहता है कि कोई भी नाश ना हो लेकिन हर एक व्यक्ति स्वर्ग का अधिकारी बने। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है हमारा प्रभु यीशु मसीह इस संसार में खोए हुओं को ढूंढने के लिए आया है। अगर आप सब ये चाहते हैं कि आने वाले दिनों में मसीही विरोधी भी प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करें तो विश्वास से कमेंट में आमीन टाइप करें और आप सभी इस वीडियो को एक लाइक करें। और आप सभी को हम बताना चाहते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है तुम जाओ और सारे जगत के लोगों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताओ। इसलिए आप सभी इस वीडियो को एक व्यक्ति से जरूर शेयर करें ताकि वह व्यक्ति आपको नरक की आग से बचाया जाए और वह व्यक्ति आपको प्रभु यीशु मसीह को पहचान सके। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे।